हाँ भाई, कॉम्ब मेथड की बात हो रही है, बहुत अच्छी मेथड है आप लोगों के लिए, बड़े आराम से आप लोग सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक भैया, कंफ्यूज कर देता अभी छोड़ो। कैसे करता है भाई, दिक्कत कहाँ आती है उसमें? ऐसा होता है भाई, इस रो को उठाओ, इससे कैलकुलेट करो, इससे उठाओ, इससे कैलकुलेट करो। अब भाई जब एग्जाम में प्रेशर कुकर की सीटी ज्यादा चल जाती है ना, तब भैया पता नहीं चलता किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे, किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे। कई बार ऐसा होता है जहां पे करना कुछ और होता है, कर कुछ और आते हो। इसके लिए हमने एक जुगाड़ बनाया, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, काम आएगा। इसे हम ऐसे मान लो कॉम्ब मेथड, थोड़ा सा लंबा लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करने पर बिल्कुल आराम से, जितने टाइम पे आप नॉर्मल क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें सोचने में लगता है, ये दिखने में लंबा लगता है लेकिन सोचना कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सीधा मशीन में सामान डाले, निकल के तुम्हारे सामने आएगा। वहां पर तुम्हें सोचना पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो देखो कैसे तुम करोगे, बहुत इजी तरीके से, इजी गोइंग तरीके से। ऐसे लाइन खींचोगे और यहां पर जैसे मैंने लाइन खींचा, रो फर्स्ट मैट्रिक्स, दोनों में से फर्स्ट मैट्रिक्स है ए और बी में, तो ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसकी रो को उठा लो और यहां लिख दो। ये उतनी बार लिखनी है जितनी कॉलम दूसरे में है। मतलब जैसे मान लो यहां इसकी तो रो लेनी है और इसके सारे कॉलम लेने, सारे। सुन लेना, पहले वाली मैट्रिक्स की एक रो लोगे, पहले वाली मैट्रिक्स की एक रो लोगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के सारे कॉलम लोगे। क्लियर? तो इसकी रो ली, ए की रो 2 4, इसके सारे कॉलम लिख दिया 1 -2 3 5। अब रो, इसी रो को 2 बार लिख देंगे, जितने भी कॉलम है उतनी बार लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर 3 कॉलम होते तो अपन लिखते एक कॉलम, सेकंड कॉलम और तीसरा कॉलम, और यही 2 4 यहाँ पे भी क्या आ जाता, 2 4 आ जाता। समझ गए आप लोग? क्लियर? अब कुछ नहीं करना, बड़े आराम से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके इस पहली रो में लिख देना है। बस पहली रो में 2 1 into 1 2, 4 into 2 माइनस का 2 -8। ठीक है, यहां लिखो 2 into 3 6, 4 into 5 20। एक और बात मैं समझाना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब यहां पे जैसे मान लो 2 into 2 है और यहाँ पे मल्टीपल 2 into 2 है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब हो सकता है जब यहां पर इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला सेम आ जाए। हमारी बात समझ में? सेम आ जाए मतलब पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली के रो सेम आनी चाहिए, तभी उनके प्रोडक्ट हो सकते हैं। समझ में आ रहा? पहली वाली का रो और दूसरी वाली का कॉलम सेम आए तभी क्या होगा, प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, नहीं ये जरूरी नहीं है, बस पहली वाली का रो सेम होना चाहिए, दूसरी वाली का कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और काम की बात है, जब ये हो जाएगा तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो इन दोनों के अकॉर्डिंग बनेगी, 2 into 2 2 into 2। हाँ, तो यहाँ पे तो वैसे ही है। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 3 into 2 की और दूसरी मैट्रिक्स है 2 into 3 की, 2 into 5 की, कुछ भी हो सकती है, 2 into 5 2 into 3 2। तो ये तो ये सेम है, तो आप आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, तो नई बनेगी ना। और वो नई मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 2 into 2 सेम है, तो नई मैट्रिक्स बनेगी इसके और इसके अकॉर्डिंग, मतलब 3 into 3 की। बात समझ में आ गई मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को? तो देखो कैसे करेंगे, बड़े आराम से। पहली अब ऐसे दूसरी उठाएंगे, दोबारा कॉम्ब बनाएंगे, जितने कॉलम है सेकंड वाली में उतनी लाइन खींच देंगे और उसको दोबारा लिख देंगे 1 -2 और 3 5। अब पहली रो हो गई थी, अब सेकंड रो उठानी है और यहाँ उतार देंगे 3 और 2 3 और 2। समझ गए? दोबारा बताओ, जितने लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी करें, जितने कॉलम है कौन से वाले में, सेकंड वाले में। ठीक है, और यहाँ पर पहली बार में पहली रो, दूसरी बार में दूसरी रो, तीसरी बार में तीसरी रो। ठीक है, बहुत आराम से आप करेंगे। अब वही काम, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख देना है। 3 1 जा 3 और 2 2 जा -4, तो 3 2 2 जा माइनस और प्लस करा, लेकिन ये माइनस का 4 था। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे पर ये माइनस का क्या था, 8 था, तो अल्टीमेटली माइनस हो गया था। ऐसे हम लोग देखें तो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, प्लस का साइन। समझ गए? दोबारा बताता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये एक हो गया, प्लस कर देना है, ये पहला आया है खाली। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये दूसरा आया है खाली। ठीक है, ऐसे ही मान लो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देना है, तीसरा हो गया। और जो एक्चुअल मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 8 -2 माइनस का 6 माइनस का 1
26 और 19, ये आपकी मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गई। हाँ देखो, अब मैंने एक और चीज बोली थी, पहले क्वेश्चन में a इंटू बी पूछा है, अब के क्वेश्चन में b इंटू ए पूछा है। तो आप क्वेश्चन उतारते वक्त ही आप कोशिश ये करिए कि जो b है तो पहले b लिखें और उसके बाद आप a राइट करें। ऐसा करने पर कंफ्यूजन कम से कम होगा और दिक्कतें कम हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा था, बड़े आराम से, चाहे ये काम आप रफ पे कर ले चाहे फेरे में कर ले, कोई दिक्कत है। कॉम भी दी, कंगा जैसा बनाना है। तो कैसे बनाना है, जितने कॉलम सेकंड वाले में उतने, ठीक है। और इनके कॉलम को भी आप पुट कर देंगे 2 3 और यहाँ पर 4 और 2, बहुत आराम से आप लोग कर पा रहे हैं। अब जो यहाँ पर लिखना है, पहले वाले में एक बार पहला कॉलम फर्स्ट टाइम, सेकंड फर्स्ट टाइम पहली रो, सेकंड टाइम सेकंड रो, थर्ड टाइम तीसरी रो। तो ये आ गया 1 3 और यहाँ आ गया फिर से 1 और 3। ऐसे मान लो अगर आपको दोबारा करना होगा ये काम, तो फिर से वही कंगा बनाएंगे, कॉम्स, यहाँ लिखेंगे 2 और 3, 4 और 2 लिख दिया वैसे कि वैसे। अब पहली बार में पहली रो लिखी थी, अब आपको क्या लिखनी पड़ेगी, दूसरी रो लिखनी पड़ेगी। पहली बार में पहली रो लिख दी थी ना आपने, तो ये दूसरी रो लिख देनी है आपको 2 बार। अब आपको मैट्रिक्स में चलना है, बड़े आराम से मैट्रिक्स बना देनी है। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और पहला एलिमेंट तैयार, पहला एलिमेंट तैयार आपके लिए। तो 1 2 2 3 3 जा 9, ठीक है, क्लियर। 1 4 4 और 3 2 जा 6, क्लियर। कोई जोर आ रहा है क्या, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके अलावा आप दूसरे तरीके से करेंगे, आपको लगेगा छोटा है, लेकिन कंफ्यूजन इतना हो जाएगा कि इससे दुगना टाइम लगेगा आप लोगों को। ये बिल्कुल छोटा तरीका, आराम से बिना किसी कंफ्यूजन के। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताओ। इसको इससे 2 2 जा 4 माइनस का, और 5 2 3 जा 15, तो माइनस का 4 प्लस 15 प्लस का, सही है कि नहीं। यहाँ करेंगे माइनस का 8 प्लस 5 2 जा 10। अब आप लोग देख लें बड़े आराम से, 2 9 जा 11, 4 2 जा 4 प्लस 10, और यहाँ पर माइनस 11 और माइनस का 2 प्लस का 2, सॉरी दिक्कत, सॉरी माइनस का नहीं, 15 प्लस का है तो माइनस का 4 है, माइनस का कम है इसलिए प्लस वाला ज्यादा आएगा, यानी 11 प्लस का। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। ए और बी 2 बार लिख दिया मैंने क्या कहा था, कॉम बनाना है, इसके जितने कॉलम है उतनी लाइन खींचनी है, और हर एक कॉलम को हर एक लाइन के अकॉर्डिंग उतार देना है। पहली लाइन पहला कॉलम, दूसरी लाइन दूसरा कॉलम, फिर पहले वाले कॉम्ब में पहली रो, दूसरे वाले कॉम्ब में दूसरी रो, अगर तीसरा वाला कॉम्ब है तो तीसरी रो। तो पहला वाला है उसमें आप लिखेंगे ए बी, यहाँ पे भी क्या लिख देना है, ए बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको ए से, बी को बी से, तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, बीच में किसका साइन, प्लस का, ए इंटू बी माइनस का ए बी इंटू ए प्लस का ए बी, प्लस का ए बी माइनस का ए बी, क्या आ जाएगा 0। अब ऐसे देखेंगे, यहाँ पर दोबारा देखते हैं क्या लेना है, सेकंड वाला। तो भैया जितने कॉलम है उतने तो उतार देंगे, ए और बी, माइनस बी और ए, ठीक है। और यहाँ से सेकंड वाली माइनस बी और ए, और माइनस बी और ए मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी। यहां हम करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर, प्लस ए इंटू प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे भी एक खत्म हो जाएंगे, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखने में कोई जोर आएगा नहीं। तो यहाँ पर बताओ कोई जोर आया क्या, क्या करोगे, कंगा यानी कॉम्ब बनाओगे। इसमें कितने बार खींचोगे, कितनी लाइनें खींचोगे, जितने कॉलम सेकंड वाली में, किसमें, सेकंड वाली में लिख दोगे। और पहले वाले कॉम्ब में पहली रो, दूसरे वाले कॉम्ब में दूसरी रो, तीसरे वाले में तीसरी रो। अब देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यहां पर आप लोग देखेंगे तो पहली चीज, अब तक तो सेम चीज आ रही थी, इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं करना, जो बातें मैं बोल रहा हूं, मैं जिस हिसाब से बोला, कहीं दिक्कत नहीं आई, कहीं नहीं अटकोगे। पहले देखो 3 इंटू 1, 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 इंटू 1, ये 1 इंटू 3। तो पहली चीज देखो, ये और ये सेम है क्या, इसकी रो कॉलम, इसकी रो सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था।
अच्छा, नई जो मैट्रिक्स आने वाली हो इस और इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो नई मैट्रिक्स क्या आएगी 3 × 3। ये बात तो समझ में आ गई। यानी 9 एलिमेंट होने वाले हैं नई मैट्रिक्स में। कितने एलिमेंट होने वाले हैं 9। अब मैंने क्या कहा था, कितने कॉलम है 3 कॉलम, सॉरी कितनी रो है पहले में 1 2 3, तो उतने ही कॉम्बस बनेंगे 3। अभी तक दो कॉलम दो रो वाली थी, तो 2 कॉम बन रहे थे, अब 3। फर्स्ट कॉम फर्स्ट रो, सेकंड कॉम सेकंड रो, थर्ड कॉम थर्ड रो, मतलब थर्ड। तो बताओ अब इसमें क्या करना है, इसमें तो फर्स्ट आएगी सब जगह, फर्स्ट एक ही है, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड। मेरी बात समझ में आ गई क्या, मैंने क्या बोला था दोबारा बताओ। जितनी रो उतने कॉम, कौन से वाले में, फर्स्ट वाले में। किसमें, फर्स्ट में। तो पहला लिख देता हूं, जितनी रो उतने कॉम, फर्स्ट मैट्रिक्स। क्लियर। दूसरा, सेकंड क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, सेकंड ये ध्यान रखना है कि हर एक में कॉलम कितने रखने हैं सेकंड के हिसाब से। पूरी मैट्रिक्स यानी मतलब ये समझ लो, यहां तो पूरी मैट्रिक्स उतरेगी सेकंड वाली, इस जगह पूरी मैट्रिक्स उतार देनी सेकंड वाली। दोबारा समझ लो, मैंने बताया। बताओ, जितनी रो कौन से वाले में, फर्स्ट में। जितनी रो उतने कॉम, जितनी रो उतने कॉम, जितनी रो उतने कॉम। यहाँ जो नीचे है इस जगह सेकंड मैट्रिक्स पूरी की पूरी उतार देनी, जैसे 2 3 4 2 3 4 2 3 4। कितनी बात, 2 बार। जितनी रो उतने कॉम्स, नीचे पूरी सेकंड मैट्रिक्स उतार, तो खत्म, खेल आपका फ्री हो गया मामला। अब देखो मैंने क्या कहा, जो भी आएगा उसे ऐड कर जाओ। क्या करो, 1 × 2 2, 1 × 2, यहाँ कोई ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 × 3 3, 1 × 4 4 हो गया। मतलब इससे पहली रो बन गई, ऐसे दूसरी रो, दूसरे कॉम से दूसरी रो बनेगी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे तीसरी रो बनेगी इससे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 12 जा 3 4 जा 12। बोलो कोई जो रहा है क्या? मतलब पहले कॉम तो मैंने बताया। तीसरी बात और लिख दो, तीन बातें मैंने बोली। हर कॉम्ब से न्यू मैट्रिक्स की एक रो तैयार होगी, हर कॉम्ब से न्यू मैट्रिक्स, एक कॉम्ब तो एक रो, दूसरी कॉम्ब दूसरी रो, तीसरी कॉम्ब तीसरी रो, बस खेल खत्म। पैसा आ गया। क्वेश्चन को करने वाले बड़ा मजा आएगा। 3 बातें भैया, कितनी बातें, 3 बातें, खेल खत्म। सबसे पहली चीज ए, जितनी रो उतने कॉम्स। भैया कॉम्स मतलब कंगा समझते हो ना, वैसा कॉम्स बनाना है, ऐसे बड़ा सारा का कॉम्स। और आपको कितने कॉम्स बनाने हैं, जितनी रो उतने कॉम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो आप देखो 2 रो है तो 2 कॉम्स तैयार हो गए। नीचे पूरी सेकंड मैट्रिक्स उतारनी, यहाँ पर पूरी सेकंड मैट्रिक्स। अब कैसे उतारेगी, 3 लाइन है तो 3 ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब उतार भी दो साथ में, फ्री है। 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1। ठीक है, ये तरीका इसलिए बता रहा हूं, सॉलिड तरीका है, कहीं जोर नहीं आने वाला, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो मैं बोल रहा हूं उलझ के परेशान हो जाओगे। बुक में एक सॉल्यूशन देख लेना, फिर आपको दिख जाएगा। अब मैंने क्या करा, हर कॉम से न्यू मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगी, पहला कॉम पहली रो के लिए, दूसरा कॉम दूसरी रो के लिए। तो पहला कॉम माइनस, अच्छा ये उतनी बार लिखना पड़ेगा जितना ही है, तो -1 2 -2 -2। ठीक है, मानो -2। ठीक है, यहां पे क्या आना है, 2 और 3, 2 और 3, 2 और, ठीक है। अब आप लोग देखो क्या करेंगे, नई मैट्रिक्स बनने वाली है आपके सामने। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1, 2 × 2 -4। ठीक है, ये पहली रो हो गई। पहली रो तैयार कर रहे अपन, 1 × 2 2, 2 × 2 -6। यहाँ पे
1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 -2। समझ गए? तो बताओ पहले कॉम से पहली रो प्रिपेयर हो गई क्या? हर कॉम से एक न्यू मैट्रिक्स एक रो तैयार होनी है, पहला कॉम पहली रो तैयार। सही। और मैंने कहा था नई जो मैट्रिक्स बननी है वो इस इक्वेशन में बनेगी, क्योंकि यहां पर जो बच गए 2 और 3, नई मैट्रिक्स जो बनने वाली है वो 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में बनेगी। देखो तो भैया दूसरा 2 इंटू 1 और 3 इंटू 6, यहां लिख देना 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 6 प्लस, क्योंकि वहां माइनस था इसलिए माइनस हो रहा था, ऐसा नहीं माइनस कर रहे थे, वहां माइनस था, बात करना प्लस है, प्लस करना है लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस आ जाता था, प्लस कर रहे थे लेकिन माइनस होने माइनस आ गया था, लेकिन यहाँ था ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। ठीक है? हाँ तो फिर एक बार समझ लो, ढंग से समझो, तीन बातें आपके सामने दे रखी है। पहले तो ये देखो, सबसे पहले इसकी लास्ट वाली और इसकी पहले वाली सेम है क्या, यानी इसका कॉलम और इसकी रो सेम है तो आप लोग ये कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो भैया है सेम। अच्छा तो नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसकी जो रो, ये वाला जो बच गया, बचा कौन? रो, और इसका जो बच गया कौन बचा? कॉलम, उसमें तो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी 2 इंटू 3 में। अगर मान लो यार 3 इंटू 5 था और 5 इंटू 4 था, तो पहली बात तो ये सेम है, तो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो सकता है इन मैट्रिक्स का, दोनों का। ठीक है? और जो नई मैट्रिक्स बननी थी वो क्या बनेगी? 3 और 4 के ऑर्डर में बनेगी। क्लियर हो गई क्या? तो मैं आपको जो समझा रहा हूं बड़े आराम से, मैंने क्या कहा था, जितनी रो उतने कॉम्स फर्स्ट मैट्रिक्स, कितनी रो? 2 रो, तो 2 कॉम्स, एक कॉम्स और सेकंड रो। नीचे पूरी सेकंड मैट्रिक्स उतारनी, यहाँ पर पूरी सेकंड मैट्रिक्स उतारनी, तो कैसे उतारोगे भाई? 3 है लाइनें, तो 3 लाइनें खींच दो उतार दो, 3 लाइनें खींच दो उतार दो। ठीक है? और यहाँ पे पहले कॉम में पहली रो, दूसरे कॉम में दूसरी रो, और मल्टीप्लाई कर दो। पहला कॉम पहली रो देगा और दूसरा कॉम दूसरी रो देगा। तो देखो 1 इंटू 1 2 -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 1 -2। ठीक है? ये आपके सामने पहली रो तैयार हो गई। ऐसे दूसरी रो 2 इंटू 2 2, 2 3 6, 2 इंटू 2 4, 3 3 9, 2 इंटू 3 6, 3 1 3। और ये आपके पास जोड़ लो, आपको कोई जोड़ ही नहीं आना, बताओ। 4 - 1 -3, -6 + 2 -4, 3 - 2 + 1, 6 + 2 8। ऐसे आप लोग कर लेंगे।